मदीयं चिन्तानुगतश्च चितं सदा मदाज्ञा परिपालनं च पतिव्रतधर्मपरायणं त्वं कुर्या सदा सर्वमिदं प्रयतनमं विना पत्नी कथम धर्म आश्रमणानां प्रवर्तते तस्मात् त्वं मम विश्वस्ता भव वामंगागामिनी। अब लड़की कहती है पहली बात, लड़का बोलता है लड़की को कि सच बोलना, मेरे पास कोई बात नहीं छुपाना, बहुत बड़ी बात। सत्य बोलना और मीठा बोलना। मेरे से मैं तू करके बात मत कर, तू कर ले तू, मैं किया ये किया, क्रोध, ऐसे बात मत कर। बस ये बात इतनी की गल, बस बाकी कुछ है नहीं। गल इतनी की, सब शास्त्रों का यही निचोड़ है कि लड़की के लिए मीठा बोल और सच बोल और क्रोध और आलस्य से रहित बोलना। मेरे से नहीं उठा जाता जी, अप्पू ले लो पानी, गलत बात है। आलस्य नहीं करनी है, रोटियां पका दी और खा लो अपने आप ही, ये मत कर, ये मत कर। हाँ मैं बना दी, अब खाओ, खानी है तो खाओ, नहीं बैठो जाओ। तो ये क्या, ये सब घर का चाल चलन नहीं, बनानी भी है और देनी भी है, और प्यार से देनी है, मिठास से देनी है, मीठा बोल के देनी है, और आलस्य से रहित। आलस्य होती है बहुत बुरी, आलसी आदमी कभी कामयाब नहीं होता। लड़का बोलता है लड़की को कि आपने आलस्य नहीं करनी है, उठने में भी आलस्य नहीं करनी है, रात को जागना पड़ेगा आपको, मेरे साथ चलना पड़ेगा। अगर आपकी जरूरत होगी, मैं जरूरत समझूंगा और आप भी जरूरत समझेंगे, तो आपने उठना है, आलस्य नहीं करनी है। मेरे साथ चार मेरे बंधु भी आ गए तो ये नहीं बोलना कि चाय पानी साढ़े से नहीं बनता, अपने आप ही बना लो, अच्छी बात नहीं। दरवाजा ही बंद कर लो, कहाँ से ले आए चार चार पाँच पाँच आदमी, हमारे बस की बात नहीं, ये मत करना। मेरे साथ आएंगे तो वो उनका भी मान रखना, और मेरे माता पिता और बहन का सम्मान करना। ये नहीं बोलना तेरी नंदे इतनी आके बैठ गई यहाँ पर, ये यही रह रही है, ये बार बार क्यों आ रही है। उनके लिए यही स्थान है, वो अपने मायके आएंगी और आपको भी मायके जाना होगा, परंतु प्यार से, बंदगी से और समझौते से। समझौता बिना समझौते के, एक बहुत बड़ी बात बोल दी है लड़की के लिए, लड़के ने, कि मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। और बड़ी बात है कि मेरी आज्ञा के बिना अपने पिता के घर में भी नहीं जाना, ये बहुत बात बोली, और ये लागू भी होनी चाहिए। मेरी आज्ञा के बिना अपने, चाहे तेरे पिता का घर है, परंतु मेरी आज्ञा के बिना पिता के घर में भी नहीं जाना, बहुत बड़ी बात है। यह इसलिए कही गई है कि कई बार विवाद हो जाता है आपस में, और लड़कियां क्रोध में आकर के अपने मायके की ओर भाग जाती है, और वो लड़के के मन में कोई ऐसा दोष नहीं होता, परंतु वो समझौता चाहता है, पर लड़कियां हठ बसात चली जाती है, और वो जाकर के लड़ाई और विवाद का कारण बनता है, और उससे घर जो है नष्ट होते हैं। इसलिए प्रेम पूर्वक से मेरी आज्ञा का पालन करते हुए, मेरे समझौते के बिना पिता के घर में भी नहीं जाओ। हम इकट्ठे जाएंगे, इकट्ठे आएंगे, अगर आपको अकेले भी जाना होगा तब भी मैं भेजूंगा, मैं आपको कभी नहीं रोकूंगा, मैं आपको कभी नहीं रोकूंगा, परंतु आपने मेरी आज्ञा लेनी होगी। आज्ञा की बात है, मन मर्जी नहीं चलेगी। मर्जी के उठ गए, बिना बताए चले गए, मैं पीछे से पश्चाताप करूं, कहाँ है पत्नी, पत्नी को ढूंढता फिरूं, ये काम ना हो। मेरे से समझौता करके आप सब जगह जाओ, आपको
मैं भेजता हूँ, परंतु मेरी आज्ञा के बिना ना जाओ। और मैं भी आपको बता करके समझौता करके जाऊंगा ये। और दुख को मेरे साथ भोगना पड़ेगा, सुख को मेरे साथ भोगना पड़ेगा। और पतिव्रत का पालन करना पड़ेगा। आपकी सारी बातें मान लूंगा, क्योंकि बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं हो सकता। और आप मेरी बहुत बड़ी बात बोली है, आप मेरी विश्वास पात्र हो। ये जो पति पत्नी का रिश्ता है ये विश्वास का है। अगर आप दोनों का कहीं विश्वास टूट गया तो आपका जीवन दुर्भर हो जाएगा, नरक बन जाएगा। इसलिए एक दूसरे का विश्वास मत तोड़ना मेरे से। विश्वास टूट गया तो तुम कहीं के नहीं रहे। और विश्वास करना भी होगा, विश्वास तोड़ना नहीं है, विश्वास करना भी है। तो ये बहुत बड़ी बातें शास्त्रों में लिखी गई है, हमने वहीं से आप लोगों तक बोली है। और बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा ये सप्तपदी बताई जाती है और इसको धारण करने की आवश्यकता है। बाकी आपकी लिंजड़ी में ध्यान देना पीछे जी, आपकी लिंजड़ी में हमने लौंग बांधे हैं, हमने इलायची बांधी है, और आपकी लिंजड़ी में हमने फल बांधे हुए, और हमने फूल बांधे हुए, और इसके साथ हमने चावलों के दाने बांधे हुए। इसका मतलब है, चावलों का मतलब है कि अन्न के ऊपर दोनों का बराबर अधिकार है, जमीन जायदाद के ऊपर दोनों का बराबर का अधिकार है, और धन के ऊपर दोनों का बराबर अधिकार है। और फूल इसलिए बांधे हैं कि जैसे फूल की खुशबू बिखरती है वैसे आपके प्रेम के चर्चे फूले फले फूले। और फल इसलिए बांधे हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे और आपको फल मिले। और इसके साथ हमने लौंग इलायची बांधी है। लौंग इलायची का मतलब है, लौंग होते हैं गर्म और इलायची होती है ठंडी। ये मैंने एक तरीका बनाया है आप लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जो आपको सुखमय जीवन देगा। अगर आप इसमें कहीं तलछट हो भी जाती है, थोड़ी अनबन हो भी जाती है, तो एक गर्म और दूसरा नरम रहेगा। एक लौंग एक इलायची, ये तू लौंग तामे इलायची, यानी कि एक गर्म हो जाएगा तो दूसरा नरम हो जाएगा। समझौता आपका, समझौता, समझौते की जगह हमने ध्रुवा बांधी है। ध्रुवा चाहे कितनी गर्मी पड़े, धूप कितनी पड़े, तब भी हरी रहती है, और कितनी बड़ी बरसात हो जाए तब भी हरी रहती है। और वो है आपका प्रेम। आपका प्रेम सदा हरा रहना चाहिए, जैसे ध्रुवा सदा हरी रहती है। पहला शुभ प्यारी दुब, ध्रुवा जो है सबसे पहले दरवाजों में रखते हैं और सिर के ऊपर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, ध्रुवा चढ़ाते हैं, पल्लू में डालते हैं। इसलिए डालते हैं कि मेरा वंश जो है सदा हरा रहे, मेरे वंश में कभी किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। इसलिए ध्रुवा भी आपकी लिंजड़ी में बांधी हुई कि आपका प्रेम कभी भी गले ना। चाहे कितना भी क्रोध हो जाए आप कंप्रोमाइज करेंगे, कितना भी झगड़ा हो जाए आप समझौता आप करेंगे। तीसरे आदमी के पास कभी भी अपना समझौता नहीं देंगे। और लड़की एक बात कहती है लड़के को कि मेरी एक अंतिम प्रार्थना है कि अगर मेरे से कोई गलती हो भी जाए तो आप लोगों ने कभी भी लोगों के सामने या सखियों के सामने, सहेलियों के सामने, गांव वालों के सामने इकट्ठे होकर मेरी गलती को नहीं मत उखाड़ना। अकेले मेरे जाकर के मुझे समझा देना, मैं समझ जाऊंगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ये दो वचन थे जी, हमने जो रखे हैं। बेटा